हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय बैंक ऑफ पंजाब एंड चेस सिक्योरिटीज़। आज हम 3 कंपनी की रिजल्ट रिव्यू करेंगे, अटक सीमेंट, गंधारा इंडस्ट्रीज़ एंड गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। अगर आप अटक सीमेंट को देखें, अटक सीमेंट ने थर्ड क्वार्टर में तकरीबन ₹6.21 कमाए, विच इज़ अप 11% क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड 28% ईयर ऑन ईयर। इसी के साथ कंपनी ने 50 पैसे का डिविडेंड दिया। और अगर इसी तरह देखें, कंपनी ने 9 महीने में जो अर्निंग कमाई है वो इज़ अबाउट 18 रुपीज़ और ये अप है 88% ईयर ऑन ईयर। अगर आप इसकी की हाइलाइट्स देखें, net sales are down about 4.7% quarter on quarter to 11 billion rupees. Gross margins are up 19 basis points to 27.4% और finance cost is declined by 58% quarter on quarter. अगर आप अटक सीमेंट को देखें, अटक सीमेंट का रिजल्ट ओवरऑल वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें, इसकी सेल्स देखें, सेल्स तकरीबन 4.5 से 5% नीचे थी। उसकी जो मेजर रीज़न ये है कि इसकी बोथ लोकल और आपकी एक्सपोर्ट सेल्स बोथ वर डाउन। आपकी एक्सपोर्ट सेल्स तकरीबन 5% से नीचे थी और 3% से आपकी लोकल सेल्स थी। अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें, कंपनी के सीक्वेंशियल बेसिस पे तकरीबन 27% रिकॉर्ड हुए हैं और यही चीज़ आपके लास्ट क्वार्टर में थे। वैसे अगर आप थर्ड क्वार्टर की अर्निंग देखें और इवन 9 मंथ की अर्निंग्स देखें, इज़ अप अबाउट 11% क्वार्टर एंड क्वार्टर। इसका जो मेजर रीज़न ये है, हमने ये देखा, येस सेल्स आर डाउन अबाउट 5%, आपके मार्जिन तो फ्लैटिश हैं, मगर जो मेजर डिविएशन हमने देखी, हमने ये देखा कि जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है वो सीक्वेंशली सब्सटैंशियली डाउन है, जिसकी वजह से हमने अर्निंग देखी कि जो लेटेस्ट क्वार्टर में ₹6.21 की आई है, विच इज़ अप अबाउट 11%। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और हम गोइंग फॉरवर्ड भी समझते हैं कि कंपनी की जो अर्निंग 9 महीने में तकरीबन ₹17.5 कमाई है, ₹18 कमाई है, वो अगले क्वार्टर भी ₹6 कमा सकती है। तो अगर आप इसको एनालाइज करें कि अगर कंपनी की प्राइस तकरीबन 270 रुपीज़ चल रही है और इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 12 टाइम्स है और एंटरप्राइज पर टन तकरीबन 38 to 40 पर टन के बेसिस पे, अगर इसको आप रिलेटिवली कंपेयर करें तो आई थिंक ये स्टॉक काफ़ी फेयरली वैल्यूड लगता है। आई थिंक इसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुई है आफ्टर द रिजल्ट और बिफोर द इवन द रिजल्ट, हमने ये देखा है कि जो उसके इनिशियल स्पॉन्सर्स थे वहाँ से ओनरशिप चेंज होकर न्यू स्पॉन्सर्स के पास चले गई है और इसके न्यू जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके फौजी सीमेंट और कैप्को ग्रुप है, जिसकी शेयरिंग क्यूमुलेटिवली तकरीबन 84% है और 42% इक्वली ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अब लेटली ये भी देखा कि आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ 84%, जो तकरीबन टोटल आपकी जो कॉस्ट एक्विजिशन की वो 42 बिलियन रुपीज़ है। और टेंडर ऑफ़र भी हुआ और टेंडर ऑफ़र की प्राइस तकरीबन ₹330.40 है और इसके बाद ये हुआ है कि 84% स्टेक स्पॉन्सर्स ने एक्वायर करा और टेंडर ऑफ़र के थ्रू तकरीबन 8% एक्वायर करा। तो टोटल जो एक्विजिशन, जो ओनरशिप हो 92% हो गई है फ्रॉम बाय कैप्को एंड फौजी सीमेंट और जो रिमेनिंग जो फ्री फ्लोट है वो सिर्फ 8% रह गया है। तो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक एलिमेंट ये है कि अटक एक ऐसी कंपनी है जो साउथ बेस्ड रीजन पे है। अगर आप अटक सीमेंट के ग्रॉस मार्जिन देखें और इसको कंपेयर करें विथ नॉर्थ कंपनीज लाइक फौजी सीमेंट एंड चिराग सीमेंट, ऑलमोस्ट हाफ होते हैं। इसका जो मेजर रीज़न ये है कि जो इसकी टोटल सेल्स का जो मेजर अबाउट जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट जाता है और एक्सपोर्ट की वजह से आपके मार्जिन कम होते हैं। अगर आप इसकी ओवरऑल 9 मंथ की सेल्स भी देखें, तकरीबन 60% जो सेल्स हैं वो टूवर्ड एक्सपोर्ट हैं और अबाउट 40% आपकी जो सेल्स हैं वो टूवर्ड्स लोकल डिस्पैचेस हैं। सो येस, गोइंग फॉरवर्ड हम ये समझते हैं कि कंपनी अगर 24 से 25 रुपये अर्निंग करती है, उसके बावजूद भी जो कंपनी का जो अर्निंग मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो 12 टाइम्स है। सो इफ़ यू कंपेयर दिस अटक सीमेंट विद अदर सीमेंट कंपनीज, एक फेयरली वैल्यूड कंपनी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम नज़र डालते हैं गंधारा इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। गंधारा इंडस्ट्री का रिजल्ट देखें, सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने ₹27.44 की अर्निंग कमाई, विच इज़ डाउन 26% क्वार्टर एंड क्वार्टर। और इसी तरह अगर आप 6 महीने का रिजल्ट देखें, कंपनी की अर्निंग तकरीबन ₹64.62 है, विच इज़ अप 111% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप की हाईलाइट रिजल्ट की देखें तो सेल्स आर अप अबाउट 1.2% टू 12 बिलियन रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिमेन फ्लैट एट अबाउट 23% और जो इफेक्टिव टैक्सेशन था वो हमने जो लास्ट क्वार्टर देखा वो 47% था कंपेयर टू 37% इन फर्स्ट क्वार्टर FY26। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें, गंधारा इंडस्ट्रीज़ का वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस।
और आप ये पहले अगर सेल्स देखें, सेल्स फॉर अबाउट 1.2% अप थी टू 11 बिलियन रुपीज़। अगर आप सेल्स का जायज़ा लें, हमें ये मालूम है गंदारा इंडस्ट्रीज़ की जो मेजर सेल्स होती है वो ट्रक्स से होती है। हमने ये देखा कि ट्रक्स की सेल जो थी वो 16% डाउन थी ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, वेयर जो आपकी डी मैक्स की सेल्स हैं और आपकी बस की से ऑन द हायर साइड थी। तो अगर आप क्यूमुलेटिवली सेल्स को देखें वो तकरीबन 2% प्लस थी। हमने ये भी देखा, ये नज़र भी आया इसकी आपकी सेल्स रेवेन्यू में। इंपॉर्टेंटली अगर आप ये भी देखें, अगर इसके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं फॉर अबाउट सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करें वो फ्लैट है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमने देखा, रिजल्ट जो ओवरऑल था वो बिलो एक्सपेक्टेशंस। उसका जो मेजर डेविएशन ये थी कि जो इफेक्टिव टैक्सेशन था वो तकरीबन 47% रिकॉर्ड किया गया कंपेयर टू 37% लास्ट क्वार्टर। अगर हम इस तरह अज्यूम करेंगे, अगर हम टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर देते, जो हमने अर्निंग डिक्लाइन तकरीबन 26-27% का देखा वो तकरीबन 11% आता। सो येस, रिजल्ट वाज इन लाइन विद सेल्स रेवेन्यू। अब सबसे गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा है कि लेटली मार्केट में बहुत गंदारा इंडस्ट्रीज और गंदारा ऑटोमोबाइल काफ़ी एक्टिविटी है, एक अच्छी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई है। हमें क्यों ये है, बिकॉज इसका रिजल्ट सीजन अराउंड द कॉर्नर है। आई थिंक 17 अप्रैल का रिजल्ट भी है। सो हमने यहाँ कुछ डिस्कस तो कर लिया कि रिजल्ट रिव्यू क्या था। अगर हम कुछ यहाँ हाईलाइट्स डाल लें कि थर्ड क्वार्टर में इसका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। पहले आप ये देखें कि जो सेल्स हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस वो एक्सपोनेंशियली ऊपर हैं। अगर आप इसकी अगर आप ट्रक्स की सेल देखें या बसेस की सेल देखें, डी मैक्स की सेल देखें तो सब्सटैंशियली ऊपर है। अगर मैं नंबर क्वान्टिफाई करूं तो तकरीबन 50% प्लस आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है, जो हम समझ सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर इसकी सेल 11 अरब की आई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी सेल इस क्वार्टर तकरीबन 18 अरब की आ सकती है। तो अज्यूमिंग मार्जिन्स ऑफ अबाउट 23% एंड अज्यूमिंग एन इफेक्टिव टैक्सेशन अबाउट 37%, हम ये समझते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने तकरीबन 27 से 28 रुपये की अर्निंग रिकॉर्ड करी है, वो लेटेस्ट जो मार्च एंडिंग क्वार्टर है वहाँ तकरीबन कंपनी 50 रुपये अनाउंस कर सकती है। सो आप इस तरह देखें, इसकी कंपनी की जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो तकरीबन 62 रुपीज़ की है, और अगर आप 50 रुपये ऐड कर लें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर में, तकरीबन 110 प्लस की अर्निंग हो जाएगी। और हम अज्यूम करते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर होगा, जो फोर्थ क्वार्टर FY 26 होगा, अगर वो नॉर्मलाइज सेल्स होती हैं तो तकरीबन 20 से 30 रुपये होने हो सकती है गंदारा इंडस्ट्रीज़ की। तो अगर पूरे साल को ऐड कर दें तो हम अगर 110 रुपये की अर्निंग 9 मंथ में होती है तो पूरे साल 140 रुपये की अर्निंग हो सकती है। सो आप ये देखें, गंदारा लेटली काफ़ी कैपिटल अप्रिसिएशन तो हुई है, बट इसके मार्जिन्स भी इंटैक्ट हैं। तो अगर आप इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो पे देखें तो तकरीबन 5-5.5 मल्टीपल पे चल रहा है कंपेयर टू मार्केट 7 टाइम्स पे है। सो आई थिंक डिस्पाइट ऑफ डिसेंट प्राइस हम समझते हैं इसमें एक डिसेंट अपसाइड मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं गंदारा ऑटोमोबाइल का रिजल्ट। अगर गंदारा ऑटोमोबाइल का रिजल्ट देखें तो सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 21 रुपये 90 पैसे कमाए, विच इज़ डाउन 25.3% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरह देखें, कंपनी का जो हाफ ईयर का रिजल्ट है इज़ अप 173% क्वार्टर क्वार्टर, और कंपनी की अर्निंग रही 51.25 रुपीज़। अगर आप की हाईलाइट में नज़र डालें कंपनी के, तो नेट सेल्स आर डाउन अबाउट 43% क्वार्टर क्वार्टर टू 7.6 बिलियन रुपीज़। Gross margins are up by 7 percentage points to 24%. Share of profit of associate declined by 5% to 282 million rupees. अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें गंदारा ऑटोमोबाइल का, वॉज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि जो सेल्स रेवेन्यू हमने देखा है सीक्वेंशियली जो तकरीबन 43% डाउन है, उसमें मेजर रेवेन्यू जो फर्स्ट क्वार्टर में हंटर ने कंट्रीब्यूट करा, तकरीबन 800-850 गाड़ियाँ बेची, वो तकरीबन अंडर 300 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हंटर की इन सेकंड क्वार्टर। और हमने ये भी देखा कि उसकी जो सब्सिडरी है डोंगफेंग, वहाँ भी एक सब्सटैंशियल डिक्लाइन आ रहा है रेवेन्यू में। अब ये लग रहा है कि जो इसकी सब्सिडरी है डोंगफेंग, हम यूजुअली देखते हैं कि दिसंबर एंडिंग क्वार्टर थोड़ा सा वीक होता है, बट एक रिबाउंड करता है मार्च एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। सो येस, हमें ये मालूम है कि जो ओवरऑल आपकी सेल्स थी ऑन द लोअर साइड रही आपकी। और अगर आप जहाँ तक आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें, ग्रॉस मार्जिन की सरप्राइजिंगली जो आपके ग्रॉस मार्जिन स्टैंड लोन बेसिस के थे वो 26% थे, वेयरएज जो कंपनी के कंसोलिडेटेड मार्जिन 22% के थे। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ कि हमें ये मालूम है कि जो जैक आपकी जो हंटर है, जो आपकी इसकी फ्लैगशिप गाड़ी है, उसकी मार्जिन ऑन द लोअर साइड होते हैं। डिस्पाइट ऑफ लोअर सेल्स हमने देखा मार्जिन ज़्यादा थे, और जो डोंगफेंग जो एक और फ्लैगशिप गाड़ी है कंपनी की, उसकी मार्जिन ऑन द लोअर साइड रहे। तो ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस जो आपके टोटल मार्जिन 22% रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि कंपनी की जो अर्निंग है हाफ ईयर बेसिस में तकरीबन 50 रुपये की तो आ गई है।
अब हमें ये भी पता है कि जैन, फरवरी और मार्च के नंबर्स भी अनवील हो गए हैं और हमें ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एंगल क्या है कि जो गंदारा ऑटोमोबाइल की जो रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक सेल्स आती है वो आपकी हंटर से आती है जिसकी पावर में नंबर रिवील नहीं होते, और डोंगफेंग से आते हैं जिसके भी नंबर रिवील नहीं होते। सिर्फ नंबर जो रिवील होते हैं वो आपकी जैक के X200 के ट्रक्स के होते हैं। तो अगर इसी तरह देखें सीक्वेंशियली हमने देखा है जो मार्च के महीने में जो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 80% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी थी, यही चीज़ थर्ड क्वार्टर में जो अपकमिंग क्वार्टर मार्च एंड हुआ है वहाँ तकरीबन 30% की ग्रोथ आई है। मगर एज़ पर द आर इन्फॉर्मेशन हमें ये भी मालूम है कि जो आपकी जैक की आपकी जो सेल जो लास्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर जो एंड हुआ है दिसंबर एंडिंग, तकरीबन 300 यूनिट्स बेचे थे कंपनी ने, और एक्सपेक्टेडली इस क्वार्टर तकरीबन 400 यूनिट कंपनी बेचेगी। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डोंगफेंग के नंबर्स हैं जो लास्ट क्वार्टर में वीकर साइड आए थे वो थोड़े से काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। तो आप इस तरह देखें जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर था वहाँ 21-22 रुपये की अर्निंग रिकॉर्ड करी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्च एंडिंग क्वार्टर होगा वहाँ तकरीबन 30 रुपये की अर्निंग हो सकती है। सो अगर आप अर्निंग्स को क्यूमुलेट करें, 50 रुपये की अर्निंग हाफ ईयर में हो गई और आपकी 9 मंथ की अर्निंग्स में तकरीबन 80 रुपये की अर्निंग हो गई। अगर हम थोड़ी सी वीकर सेल्स भी ले लें, लास्ट क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर FY26 होगा 20 रुपये की अर्निंग कंपनी शुड बी एबल टू डू ऑन द लोअर साइड। तो तकरीबन 100 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। तो अगर 100 रुपये की आप अर्निंग देखें और स्टॉक की प्राइस देखें अंडर 500 रुपीज़ है तो एक अट्रैक्टिव मल्टीपल पे है। अच्छा, डिस्पाइट ऑफ हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जैक एंड डोंगफेंग एंड अदर ट्रक्स एंड बसेस, एक और जो मेजर प्रॉफिटेबिलिटी में जो कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे इस क्वार्टर में, थर्ड जो मार्च एंडिंग क्वार्टर है वो इसकी एसोसिएट कंपनी से आएगा, गंदारा इंडस्ट्रीज से। हमने देखा लास्ट क्वार्टर यही कंपनी ने जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन था कंपनी में वो 282 मिलियन रुपीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, और इस पर एक्सपेक्ट करें इन एक्सेस ऑफ 350 मिलियन रुपीज़ आएगी। So if we combine all these factors, higher revenue because of higher volumetric sales and higher contribution from associate, so we assuming yes, most importantly हम assume ये कर रहे हैं कि margins भी flat ही रहेंगे। हमने last quarter देखे, so इसकी वजह से जो लास्ट जो स्पेशली थर्ड क्वार्टर की अर्निंग होगी वो तकरीबन 30 रुपये हो सकती है। सो अगेन आई रिट्रिएट कि पहले तो हमने देखा इस मार्केट की करेक्शन में ये स्टॉक तकरीबन 300 रुपये का हो गया था, और हमें पता था कि एक्सपेक्टेडली इसकी अर्निंग्स थी वो 100 रुपये होगी, तो वो तो अनजस्टिफाइड था। तो अब अभी भी देखें डिस्पाइट ऑफ 3-4 अपर लॉक्स जो एक स्टॉक की प्राइस तकरीबन 450 रुपये है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 100 रुपये की अर्निंग आएगी इन FY26, और डिपेंड करता है कि जो अब गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या रिस्पॉन्स है ऑफ इनकी जो 4x2 या 4x4 की ट्रक्स हैं। हमें ये भी कुछ अकॉर्डिंग टू सम मार्केट रिसोर्सेज ये भी पता चला है कि कंपनी एक्सपेक्टेड टू लॉन्च अ न्यू वेरिएंट इन द हंटर ऑफ 4x4 जो PHEV होगी। सो इसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है ओवरऑल। सो इन द क्रक्स आप इस तरह कंक्लूजन इस तरह ले लें, अगर कंपनी की 100 रुपये की अर्निंग है जो हमने देखा कि FY26 में एक यूफोरिया भी था, और अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर यूफोरिया डाई डाउन हो जाता है तो 80 रुपये की अर्निंग भी आती है, और आप 7 का इसको मल्टीपल भी दें तो तकरीबन जो स्टॉक की प्राइस 450 रुपये की है वो तकरीबन 550-600 रुपये बनती है।